हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, आपका चैप्टर बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग। लेट अस बिगिन। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला भी। और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग आईसीआई का फॉर्मेट एक दिया है जो कि आपके बुक में है, और एक और फॉर्मेट है जिस तरह से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व किया था उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हुए हम इस इलस्ट्रेशंस को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे पास एक रेगुलरिटी बन जाए और एक जब हम पेपर में हमको ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आए तो हम कंफ्यूज ना हो कि हमको कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है। ठीक है, वैसे तो जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो कॉस्टिंग में हमको ये पूरा इंडिपेंडेंस दिया जाता है कि हम अपने हिसाब से फॉर्मेट्स को लिख सकते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी उसमें लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको एज हमने जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था उससे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अ डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एक्स अटेन्स सेल ऑफ 6 लाख एट 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी एंड इट्स एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो। एक्सपेंसेस नीचे दिए हुए हैं। बताया गया कि 80% कैपेसिटी पे 6 लाख रुपीज़ की सेल होती है और बाकी उसके जो खर्चे हैं वो सामने आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि ऑफिस सैलरी, जनरल एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एंड ऑल यू हैव हियर। पूछ रहा है प्रिपेयर करने का है फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट ऑपरेटिंग एट 90%, 100% एंड 110% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। ये सारे बजट्स जो है वो हम लोग एक ही में बना करके इन तीनों की अलग अलग हम चाहें तो बाइफर्केशन दिखा सकते हैं, जिससे कि एक ही में हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट ऑपरेटिंग एट 90% लेवल। 80% का देखिए हमारे पास डेटा दिया हुआ है, वही डेटा को हमको 90% पे, 100% पे, 110% पे उसको हमको कैलकुलेट करके लिखना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जैसा हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर हेड्स दे दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर सीधा सीधा नाम लिख दिया था कि जैसे कि यहाँ पर लिख दिया था फिक्स एक्सपेंस, यहाँ पे जैसे लिख दिया था वेरिएबल एक्सपेंस, तो यहाँ पर इनकी जगह यहाँ पे हेड्स इनके दे दिए, इनके नाम लिख दिए गए जैसे ऑफिस सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इस प्रकार का कुछ एक चार्ट बनाना होगा, हमको इस प्रकार का टेबल बनाना होगा, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इसमें आसानी से आ जाएगा। तो पर्टिकुलर्स कॉलम में सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिस क्या है हमारा, व्हाट इज द बेसिस, जिससे कि हम उस चीज़ को बाइफर्केट कर रहे हैं। तो हमारी बेसिस है, हमारे पिछले वाले में हमारा आर्स था, इसमें हमारा है सेल्स। तो सेल्स हमारा बेसिस है और यहाँ पर 80% लेवल पे है 6 लाख रुपीज़ की सेल, जो कि हमारे पास गिवन फिगर है। अब 90% पे कितनी होगी, तो सिंपल सा हम करेंगे 6 लाख हम लिखेंगे 6 लैक्स अपॉन 80% इंटू 90%। तो जैसे ही हम ये करेंगे हमारे पास एक फिगर आएगा 6 लैक्स अपॉन 80% इंटू 90%, 6,75,000 रुपीज़ हमारे पास फिगर आएगा। और इसी तरीके से हम लोग को 100% वाला जो कि 7,50,000 आएगा और 110% वाला जो कि 8,25,000 रुपये आएगा, ये भी हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ तक का मैटर क्लियर, यहाँ तक की बातें जो है वो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमको क्या क्या फिगर दिए हैं वो हम आइए देखते हैं। हमको दिया है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और यहाँ पर अलग से पूछ रहा है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन बजट बनाना है। अगर ये अलग से नहीं लिखा होता तो आप चाहते तो सारे फिगर्स एक ही हेड के अंदर लाइन बाय लिख देते, मतलब कि आपको इसको अलग अलग करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन बजट बताइए, आप सेलिंग बजट बताइए, आप डिस्ट्रीब्यूशन बजट बताइए, तो आपको मेरे हिसाब से अलग अलग लिखना चाहिए। अलग अलग लिखेंगे जिससे कि ये सारे एग्जामिनर के सामने आ जाएंगे। जितना काम एग्जामिनर का आसान होगा उतना आसानी से वो मार्क्स देने को तैयार होगा। तो आइए लिखते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सो देखिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में सबसे पहला क्या फिगर हमारे पास दिया हुआ है, ऑफिस सैलरी दी हुई है 90,000 रुपीज़, और हमारे पास ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जिससे कि ये पता चल सके कि क्या ये चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस में दिया हुआ है कि 2% ऑफ सेल्स, तो हम सेल्स के हिसाब से उसको वेरिएबल एक्सपेंसेस ऐसा हमको पता चलता है। लेकिन ऑफिस सैलरी हमको यहाँ पर एज अ फिक्स एक्सपेंस दिया गया है, तो हम डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे हर तरफ 90,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे बेसिस इसका कि एक फिक्स एक्सपेंस है 90,000, 90,000, 90,000 और 90,000, यानी कि किसी भी सेल के फिगर पे, किसी भी लेवल ऑफ कैपेसिटी पे हमको इस पर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। आई एम सॉरी, हम लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की जगह नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफिस सैलरीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या डेटा है, देखिए जनरल एक्सपेंसेस का डेटा है जो कि 2% ऑफ सेल्स है। अब यहाँ पर
डिफरेंस आएगा तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। जो हमारे जनरल एक्सपेंसेस हैं वो वेरिएबल कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पर 2% ऑफ कॉस्ट है, वो 2% का सेल्स, सॉरी 2% ऑफ सेल्स है वो। तो अगर 6 लाख से हम 2% निकालेंगे तो आएगा 12,000 रुपये। इसी तरीके से 6,75,000 से निकालेंगे तो आएगा 13,500। 7,50,000 से निकालेंगे तो आएगा 15,000 रुपीज़, और जब 8,25,000 से निकालेंगे तो आएगा 16,500 रुपीज़। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस, नॉर्मल। अगर किसी ने चैप्टर भी नहीं पढ़ा हो, अगर आपके सामने वो खाली आ जाए, खाली उसको दे दिया जाए कि आप इसको सॉल्व करके दीजिए, तो भी आराम से सॉल्व कर लेगा, इतना आसान है यहाँ पर ये। फिर आइए डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी हमको ऐसा कोई फिगर नहीं दिया जिससे कि हमको ये पता चल सके कि वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है। वैसे भी नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और ये भी लिख देंगे यहाँ पे फिक्स्ड कैटेगरी का आता है ये, और 7,500 रुपीज़ बिना कुछ सोचे समझे चारों कॉलम्स में हम लिख देंगे 7,500 एंड 7,500। यहाँ तक हो गया। अब फिर लास्ट हमारा रेट्स एंड टैक्सेस, जो कि यहाँ पर फिक्स कैटेगरी का है। रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्स, ये भी फिक्स कैटेगरी, और 8750 सब में वही 8750 हम लिख देंगे 8750। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर सारे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस खत्म हो गए हैं, तो हम यहाँ पर एक लाइन लीव कर देंगे, वी लीव वन लाइन हेयर, और यहाँ पर हम आपका चाहे तो आप यहाँ टोटल लिख सकते हैं, टोटल एडमिन कॉस्ट, इसको ए मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारा चालू होता है क्या, हमारी चालू होती है अब सेलिंग कॉस्ट। तो सोशल, हमारी जो सेलिंग कॉस्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस, जिसमें कि सारे ही हमारे पास वेरिएबल दिए हुए हैं। तो आइए लिखते हैं सेलिंग कॉस्ट में सैलरीज 8% ऑफ सेल्स, सेल्स का 8% जो कि वेरिएबल है। सेल्स हमारी है 6 लाख रुपीज़, उसका 8% निकालेंगे तो आएगा 48,000। 675 का 8% आएगा 54,000। 750 का 6% आएगा, 8% आएगा 60,000, और 825 का 8% आएगा 66,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा ये फिगर भी बैठ गया। अगला हम लिखेंगे दोस्तों ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2% ऑफ सेल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो कि है 2% सेल्स का, यहाँ पे लिख दीजिए 8% सेल्स का। अब हमारा जो सेल्स का फिगर है, अब हम चाहें तो इसको बिल्कुल जनरल एक्सपेंस, क्योंकि ये भी 2% था और ये भी 2% है, तो हम सिंपली जो फिगर है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे आ जाएगा 12,000, यहाँ पे आ जाएगा 13,500, यहाँ पर आ जाएगा 15,000, और यहाँ पे आ जाएगा 16,500। ये भी हो गया हमारा। अब हमारा बचता है सेल्स ऑफिस एक्सपेंस, जो कि 1% ऑफ सेल्स है। सेल्स ऑफिस एक्सपेंस ये है 1% ऑफ सेल्स। अब ये भी वेरिएबल है, ये वाला भी वेरिएबल हमारा। अब यहाँ पर इसका आधा लिख देते हैं, 12,000 का आधा 2% था ये, तो उसका आधा 1% हो जाएगा 6,000 रुपये। 13,500 का आधा होता है 6,750, 15,000 का आधा होता है 7,500, और 16,500 का आधा होता है 8,250 डिवाइड बाई 2 हमने लिख दिया। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस 1% ऑफ सेल्स। अब बिल्कुल हम सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। जनरल एक्सपेंसेस ये भी हमारे 1% है, और ये भी वेरिएबल कैटेगरी के हैं, हम लोग इसको कॉपी कर देंगे। 6,750, 7,500 एंड 8,250। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल सेल्स कॉस्ट, और इसको हम लोग बी कैटेगरी मार्क देते हैं, बी कैटेगरी का यहाँ पे मार्क लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे जो एक्सपेंसेस है दोस्तों वो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो कि है वेजेस, रेंट और अदर एक्सपेंसेस, जिनको क्या ही लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारी क्या है दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, मैं ना इसको, ये जो लाइन है मैं ये ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, वरना फिर दोबारा मुझे पूरा डेटा बनाना पड़ेगा, मतलब दोबारा मुझे लाइंस बनानी पड़ेंगी जिसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप नीचे उसको आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों हमारे हैं वेजेस। अब वेजेस जो हमारे हैं उनका बेसिस क्या है, वो फिक्स्ड में है। क्यों फिक्स्ड है, देखिए क्योंकि उनका एक फिगर दे दिया है और कोई डेटा नहीं दिया है कि वो चेंज होंगे या फिर नहीं होंगे। तो हम साधारण से हर तरफ 15,000 और 15,000 लिख देते हैं। ये हमारा डेटा फिल हो गया। उसके बाद हमारे पास डेटा दिया है कि रेंट, जो कि है 1% ऑफ सेल्स, तो हम वापस से लिख देंगे रेंट, जो कि क्या है, वेरिएबल है, और क्या है 1% ऑफ सेल्स है।
तो वापस से ये फिगर को कॉपी कर सकते हैं क्या हम, क्योंकि 1% का हमने फिगर ऑलरेडी निकाल रखा है, तो बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा हमको, हमारा टाइम बचता है। तो हमने 1% का फिगर लिख दिया। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो कि है 4% ऑफ सेल्स, क्योंकि 4% और कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास 8% है, तो हम उसका आधा करके लिख सकते हैं या फिर हम कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। तो ये क्या था हमारा अदर एक्सपेंसेस विच आर 4% ऑफ सेल्स। तो ये भी हमारे जो है वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। तो आइए इनको कैलकुलेट करके अगर लिखेंगे हम, तो 4% ऑफ सेल्स वुड बी 24,000 रुपीज़, ये 675 का 27,000 रुपीज़, 750 का 30,000 रुपीज़ और 825 का 33,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो कि हमारा सी है। तो अब हमको इसको कैलकुलेट करके सारी चीज़ें जो है वो लिखनी है। तो सबसे पहले ऊपर से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हम पूरा यहाँ वाला अगर कैलकुलेट करेंगे ना, ये अगर पूरा हम फिगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। 90,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500 और प्लस 8750, तो ये आता है 1,18,250 रुपीज़। ठीक है, फिर इसी तरह बगल वाला हम कैलकुलेट करते हैं। आपका टाइम बचे इसलिए मैं डायरेक्टली जो है वो फिगर्स लिख दे रहा हूँ, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और जो समझ आने वाला पॉइंट है यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि हमको डायरेक्टली खाली एडिशन ही करना है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ समझने का पॉइंट नहीं है। तो मैं डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे आंसर ही लिख देता हूँ। ठीक है, वन 22,750। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे अगला हमारा फिगर, जो कि हमारा है टोटल सेल्स कॉस्ट। इसको भी लिख देते हैं हम। इसको भी अब हम खाली टोटल सेल्स कॉस्ट को हम अलग से लिखेंगे, क्योंकि हमने ए तक यहाँ तक हम इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब हम क्या करेंगे, हम ए बी सी तीनों को अलग अलग लिख देंगे। हम तीनों को अलग एक साथ टोटल कॉस्ट दिखा देंगे। आप अभी इस कॉस्ट में इसको मत जोड़िएगा, अभी खाली इंडिविजुअली हम खाली सेल्स की कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन अलग से क्योंकि पूछ रहा है उस चीज़ को। अगर वो अलग से नहीं पूछता तो हम एक साथ कर सकते थे, यहाँ पे क्योंकि अलग से पूछ रहा है तो हमें अलग सारी कॉस्ट निकली पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 72,000, यहाँ पे आएगा 81,000, यहाँ पे आएगा 90,000 और यहाँ पे आएगा 99,000। इसी तरीके से हमारा जो लास्ट वाला फिगर है, जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, उसको भी हम लोड कर देते हैं। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या आएगी, जो अगर हम टोटल करेंगे इसका, तो ये आएगा हमारा 45,000, ये आएगी हमारी 48,750, ये आएगा 52,500 और ये वाली कॉस्ट आएगी 56,250। ठीक है, अब हम एक नया पेज ऐड करते हैं और यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, जो हमने ए बी सी किया था उसका हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका जो टोटल अगर आप देखेंगे, हम ए का टोटल, इसका टोटल, बी का टोटल और सी का टोटल 80% कैपेसिटी पे अगर देखा जाए तो होगा 235,250। अगर 90% कैपेसिटी पे देखा जाए तो ये होगा 249,500। 100% कैपेसिटी पे होगा 263,750 और 110% कैपेसिटी पे होगा 278,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है, यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है और यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप एंड कर सकते हैं। आईसीआई ने यहाँ पर कुछ समझाने के लिए एक नीचे नोट भी दिया है। वो दिया है नोट में, क्या लिखा है कि नोट में लिखा है सिंपल सी बात कि आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भले ही हम 100% से ज़्यादा चले जा रहे हैं, 110% प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस की सैलरी नहीं बढ़ रही है। हमारे जो वेजेस हैं वो भी फिक्स्ड हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि ये चेंज होते हैं। जब आप ज़्यादा, अब आपकी टोटल कैपेसिटी 100 है, 110 गुना आप काम कर रहे हो, तो आपको वर्कर्स ज़्यादा चाहिए होंगे, आपको वेजेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम करने पड़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकली होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के पर्पज से यहाँ पर चेंजेस नहीं, यही नोट में जो है आईसीआई ने लिखा है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वील मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, दिस इज देवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।